नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके हार्ट में 40% ब्लॉकेज है या फिर ब्लॉकेज की वजह से उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए जो है डॉक्टर ने कहा है या सजेस्ट किया है। लेकिन आखिर ये हार्ट ब्लॉक के जो सब शब्द आप सुनते हैं, आखिर ये है क्या और इसके बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज का जो ये पूरा खास साक्षात्कार है, ये हार्ट को ही डेडिकेटेड है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपके घर में कोई है तो प्लीज इस पूरे वीडियो को देखिए, जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर आप हार्ट ब्लॉकेज से बाहर कैसे आ सकते हैं, या फिर नहीं है। मैं बैठी हुई हूं अभी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है, शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, कई बार हम लोगों से सुनते हैं, हार्ट ब्लॉकेज का नाम सुनते हैं और हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ संक्षिप्त शब्दों में हमें समझाइए कि आखिर ये हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है? देखिए, हार्ट की जब ब्लॉकेज बात आती है तो आदमी एकदम थोड़ा भी तकलीफ होती है किसी तरह। अगर हमें 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि एसिडिटी अगर किसी तरह से आपको हो रही है तो आपको एपिगैस्ट्रिक यहाँ पे पेन होता है और ऐसी अवस्था में पेशेंट को लगता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसी अवस्था में पेशेंट जो है बहुत हड़बड़ी में किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के किसी भी हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको बोला जाता है कि आप एंजियोग्राफी करा लें, आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, इसलिए आप कराइए और आप निजात पाइए। तो जो एंजियोग्राफी की बात होती है, ये पहले ज़माने में तो नहीं हुआ करते थे ना। बिल्कुल बराबर है। और अगर WHO की बात करें तो कहना है उनका कि भाई सिर्फ 62% लोगों को इसकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर आदमी को जिसको भी कोई तकलीफ एंजियोग्राफी कराया जाता है। और उसमें ब्लॉकेजेस दिखते हैं, कहीं 80%, कहीं 90%, कहीं 30%, पूरे इसमें मिलते हैं। तो इससे डरना नहीं है एक्चुअली। अगर आपको 100% ब्लॉकेजेस हैं तो आपको ज़िंदगी में दूसरा हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। 100% ब्लॉकेज है तो भी नहीं आएगा, या तो आएगा ही नहीं? उसको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं दूसरी बार, क्योंकि उसके कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर 100% ब्लॉकेजेस होने के बाद तो फिर वहाँ तक वो पहुँचा कैसे? अगर नहीं जाना तो पहले ही डेथ हो जाती थी ना उसकी, वहाँ तक पहुँचा कैसे? क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक बड़ का झाड़ आया, एक बेल आती, नीचे जैसे ही पड़ ले जाते हैं तो जैसे ही वहाँ रुकती, वहाँ से चारों बाजू में छोटी छोटी नेचुरल बाईपास आ जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब कोई भी आर्टरी कहीं पे भी रुक जाता है, ब्लॉकेजेस आते हैं, तो वहाँ बाय कोलेट्रल्स आपके डेवलप हो जाते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ तक लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि मुझे 90% ब्लॉकेजेस है, मैं क्या करूँ। तो ब्लॉकेजेस होते कैसे? देखिए, हमारी जो धमनियाँ हैं ये 75,000 किलोमीटर तक है हमारे, और जैसे एजिंग प्रोसेस है किसी भी चीज़ की, तो हम अगर एक पकड़ें कि साल का अगर 1% भी उसमें कोई चीज़ जमना चालू हो गई, तो साल का अगर 1% भी आपकी ब्लॉकेजेस बढ़ रही है तो 50 साल में 50% तो होने वाली है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं कि आपको ब्लॉकेजेस हो गए इसको नहीं हुए, सबको ब्लॉकेजेस होते हैं। लेकिन जिसको तकलीफ हुई और वो मशीन के नीचे आया तो उसको पकड़ा जाता है, बाकी जिसको 100% है उसको भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हर साल अगर 1% की ग्रोथ हम पकड़े तो अगर 40 साल है तो 40% उसको होना ही है, 50 साल का तो 50% होना ही है। ये उससे कोई बच नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पृथ्वी पे जिसको ब्लॉकेजेस ना हो। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति में भी ब्लॉकेजेस? स्वस्थ व्यक्ति को भी है ब्लॉकेजेस, क्योंकि ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कैल्शियम के होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल के नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है सर, आजकल कोलेस्ट्रॉल को लेकर लोग सबसे ज्यादा। तो कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बड़ा मिथ है।
मैं तो आज 20 साल से बोल रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल मिथ है, लेकिन अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी माना है कि कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना कल्प्रिट होता हमारे लाइफ में, तो भगवान ने कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी लीवर में सिंथेसिस किया ही नहीं होता। 80% कोलेस्ट्रॉल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन अवर लीवर, और उस कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं। इज द मदर ऑफ अवर हार्मोन्स। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो है वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होती है, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, कोई भी तरह के हार्मोन्स हैं वो उससे बना होते हैं। 20% कम्स ओनली एज ए डाइटरी सोर्स से। तो पहले आप इंडोजेनियस इसको है, आप अपना लीवर अगर अच्छा रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल से कभी भी किसी को ब्लॉकेजेस नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो ब्लॉकेजेस होते कैसे हैं? तो 90% जो फूड हमारे इंडिया का है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल और मास साइकोलॉजी में जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है ये जितने भी हैं वो एसिडिक फूड्स हैं, और हमारी बॉडी जो काम करती है वो अल्कलाइन पीएच पे काम करती है। अगर हमारा ब्लड का पीएच हम देखें तो 7.4 स्लाइडली अल्कलाइन होता है। तो जब भी हम कोई एसिड, एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा दूध का, एनिमल मिल्क, स्पेशली गाय का दूध। तो जब बॉडी में ये जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है। तो दिखने में आपको दूध है, लेकिन उसके अंदर के जो अमाइनो एसिड है उसमें सिस्टीन और मेथोनाइन, दो सल्फर ग्रुप है, जो शरीर में जाके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड बना तो आपका जो ब्लड पीएच है 7.4 से 7 की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो हुआ तो आपके सारे एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते, बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो बॉडी को जीना है तो हम अगर लेबॉर्ट्री में हैं तो हम NaOH लेके कर लेंगे, तो बॉडी में कहाँ से लाएं? तो वो एसिडिक मीडिया को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कली की ज़रूरत होती है, और हमारे बॉडी में कैल्शियम इज़ फाउंड एज ए पार्ट ऑफ अल्कली। तो जब जब हम दूध लेते हैं तब तक हमारे बोन से कैल्शियम इरोड कर लिया जाता है, इसलिए दूध से हमेशा कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम बढ़ता नहीं है। अब होता क्या है कि वो जब हार्ट आर्टरी से निकलते हैं तो गाय के दूध में और एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग जेंथिन ऑक्सीडेज बोलते हैं, जेंथिन ऑक्सीडेज। और हमारी जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसमें प्लाज्मोलेनियन नाम का एक सेल होते हैं जो हमारे सिर्फ हार्ट के आर्टरीज से पाए जाते हैं। तो जब एंजाइम हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है कि बीइंग एंजाइम प्लाज्मोलेनियन सेल जो है अंदर का है उसको वो डाइजेस्ट कर जाती है। अब जब डाइजेस्ट कर जाती है तो नेचुरली वहाँ पे एक तरह की इंजरी हो जाती है। जब इंजरी होती है तो कोलेस्ट्रॉल रन्स ओवर थ्रू आउट द बॉडी टू रिपेयर दैट, एक हल्का सा एक परत बताने की कोशिश करती है उसको रिपेयर करने के लिए। अब जैसा मैंने कहा कि जब आप कोई एसिडिक फूड लेते हैं तो कैल्शियम इज इरोडेड, तो कैल्शियम भी उसी रास्ते से जा रहा है। अब वो चूंकि कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ है उसके ऊपर कैल्शियम बैठ गया। अब बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। आपकी बॉडी नेगेटिव और ये कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो मेल फीमेल करके उसको पकड़ लिया जाता है एक दूसरे के ऊपर। फिर बर्गर कैसा होता है, एक के ऊपर एक परत होती है, वैसे कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एक बर्गर जैसे, जिसको प्लाक बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का तो कोई रूल ही नहीं है इसके अंदर ब्लॉक बनाने की, इज अ कैल्शियम विच इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्कलाइन फूड लेना है, दूध आपको अवॉइड करना है, शक्कर की जगह, शक्कर एसिड है उसके जगह आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। रेगुलर जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं आयोडाइज नमक, उसकी जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करें। आपको जो फल है वो ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, एसिडिक फूड न लें। और तेल जो खाने का है वो अल्फा कार्डियो डी राइस ब्राउन ऑयल, इसको पूरे विश्व में प्रीमियम एडिबल एंड हार्ट ऑयल करके बोला जाता है, क्योंकि इससे HDL बढ़ता है, LDL कम होता,
ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं विदाउट गिविंग एनी स्टैटिन टैबलेट। तो जो प्रक्रिया है बनने की, ये हमारे किचन के माध्यम से है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे है, और सोल्यूशन किचन में ही है। आप एक ही जगह बीट ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको कभी हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं है। ये इंसान में ही क्यों होता है? हम कभी जानवरों में नहीं, तो आपने कभी नहीं बोला कि इनको हार्ट अटैक आया? बिल्कुल, जानवरों में कभी नहीं पाया। आपने कभी नहीं, सब जानवर तो जी रहे, क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतना अपना वो फूड वो खुद खाते हैं जो नेचर ने उनको बनाया है। बिल्कुल, हम लोगों ने हमारा नेचर चेंज कर दिया है। हमने हमारे शौक के कारण खाना खा रहे हैं, अच्छी चीज़ खा रहे हैं, तो हमारी जो 2 इंच की जवान है ना, हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे आगे जो 40 फुट की जो अन्न नलिका है, उसके ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोले सर। तो डायबिटीज, इससे आपको जो ब्लॉकेजेस है हार्ट से, बिल्कुल नहीं डरना है। आप थोड़ा सा रेगुलर व्यायाम करें, आप पैदल चलें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिनको डायबिटीज से बचना है, एक मैं आपको मूल मंत्र देना चाहूँगा। रोज़ अगर पॉसिबल है तो आधा घंटा आपको गार्डन में या मिट्टी में बिना चप्पल के आपको चलना है। सर डायबिटीज से या हार्ट ब्लॉकेज से? ब्लॉकेजेस की बात करें, ब्लॉकेजेस की बात करें आप ये मत समझिए कि चला रहे हैं तो वो डायबिटीज़ की नहीं। जी जी जी। आपने कभी देखा है गांव के किसी आदमी को जो खेत में काम करता है उसको ब्लॉकेजेस हैं या उसको हार्ट अटैक आते हैं? नहीं। कहीं आपने सुना है क्या? बिल्कुल। क्यों नहीं आता? उसका कारण है इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने बताया कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। तो वो खेत में जो काम करते हैं, आप देखिएगा वो बिना चप्पल के काम करते हैं, जी, पैदल चलते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जो अर्थ है पॉजिटिवली चार्ज है, वो सर्कल पूरा होता है उसमें। तो अगर कोई कैल्शियम डिपॉजिट होता तो निकल करंट आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। बिल्कुल, तो इसको हम ट्रीटमेंट भी मान सकते हैं? नहीं, इसको तो हम बोल रहे हैं कि बिना दवाइयों के आपको कैसे बचा सकते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसको झेटा करंट बोला जाता है, ZETA। शायद ये शब्द जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार सुन रहे होंगे। मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। इसको झेटा करंट बोलते हैं। इसलिए गांव के जो लोग हैं उनमें ये बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि खेत में काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हैं। तो आपका करंट की जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो रही है। हमने सिविलाइजेशन के कारण हमने शूज़ पहन लिए हैं, चप्पल पहन लिए, तो वो एक जो कंडक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है आपकी, उसमें एक इंसुलेशन आ गया। तो हमको तो ऑफिस जाना है, तो हम तो बिना चप्पल के जा नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में हार्ट अटैक से बचना है, ब्लॉकेजेस से बचना है, तो रोज़ आधा घंटा आप योगा करें, मेडिटेशन सब करें। लेकिन जहाँ बायोकेमिस्ट्री की बात आती है, उस बायोकेमिस्ट्री को बैलेंस करने के लिए आपको पैदल चलें। अगर हमारे भारत का हर इंसान जैसे योगा और मेडिटेशन की बात करते हैं, वैसे आधा घंटा अगर रोज़ पॉसिबल हो, ऑफिस से आने के पहले एक बार गार्डन में कहीं पर भी बिना चप्पल के अगर वो चलता है, तो मुझे लगता है कि उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास जानकारी के लिए। और जो हार्ट पेशेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए आपकी बात हो सकता है ये एक रामबाण मिल जाए उन्हें। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। ये रामबाण तो बोल ही सकते, लेकिन एक साइंस का एक सुलझा हुआ सलूशन है, साइंस का सुलझा हुआ सलूशन है। हम बात ही नहीं करते हैं इस चीज़ की, लेकिन बुक्स में तो हर चीज़ है, लेकिन हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ, और इसकी वजह से केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, बढ़ते चल जाएंगे। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर एस कुमार। और हार्ट ब्लॉकेज आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरता जा रहा है, और
आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको सर्जरी के लिए ही बोलता है, अगर आपको किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है तो। अगर आप भी इस तरीके की किसी भी सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो अगर आप अप्रोप्रिएट आके कोशिश करना चाहते हैं इलाज कराने की, तो ज़रूर आइए और हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने बीमारी से भी निजात पा लें। और ऐसे ही तमाम साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।